पूछ रही हूँ मैं। गॉड डैम इट, जवाब दो मुझे, ये कैसे हुआ? कुछ बोलना है या नहीं? कैसे हुआ ये? शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जवाब दो मुझे, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा स्क्रैच कैसे आया मेरी गाड़ी पर? लुक क्या, इतना बड़ा स्क्रैच है इस पर, तुम्हारी होटल की पार्किंग में। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? और यहाँ पर मुझे कोई बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ है। 20 साल हो गए हैं, लेकिन नीति और उसका गुस्सा अभी तक वैसे का वैसा ही है। बिजनेस की दुनिया में अब नीति ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। अब देखिए वो आदित्य की होटल पर आई है और आपको बता दें कि आदित्य की माँ बिजनेस में ना टक्कर देती है नीति को। इन शॉर्ट कहें तो ये दोनों राइवल्स हैं। अब आदित्य की होटल की पार्किंग में नीति की गाड़ी पर खरोच लग गई है, इसीलिए वो हंगामा मचा रही है। आदित्य के ऊपर देखिए कितना भड़क रही है। वो जानना चाहती है कि गाड़ी का हाल आखिर ऐसा किसने किया। लुक क्या, इतना बड़ा स्क्रैच है इस पर, तुम्हारी होटल की पार्किंग में। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? और यहाँ पर मुझे कोई बता भी नहीं रहा है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर मेरी गाड़ी को स्क्रैच लग गया और मुझे बहुत गुस्सा आता है और ड्राइवर मुझे बता नहीं रहा कि हुआ कैसे है। ठीक है, तो मुझे उस पर गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो मैं उस पर चिल्ला रही हूँ। उतनी देर में आदित्य आता है एंड पूछता है कि क्या हो गया है वो, और मैं उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती हूँ और कहती हूँ तुम्हारा होटल ऐसा है वैसा है, देखो क्या हो गया मेरी गाड़ी के साथ, तुम्हारी होटल की पार्किंग में ऐसा कैसे हो सकता है, क्या नाम का होटल खोल के रखा है, मैं बदनाम कर दूँगी अगर मेरी गाड़ी को ठीक नहीं कराया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक करवाओ इसे। तो ये सब बोलती हूँ। और उसको ये भी बोलती हूँ कि किसने किया है ये, अगर तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना, आई नीड टू नो। और वो क्या होता है हमारी प्रीत ने, जो कि परी की बेटी है। अब आदित्य का कहना है कि उसने उस लड़की को देखा है जिसने गाड़ी का ये हाल किया है, और तो और आदित्य की गाड़ी भी चोरी हो गई है, और वो भी किसी और का नहीं, प्रीत का किया हुआ काम है। अब आदित्य तो प्रीत की तस्वीर दिखा रहा है नीति को, लेकिन नीति इतनी गुस्से में है कि वो फिलहाल अभी कुछ देखना नहीं चाहती है। एक बार अगर नीति मोबाइल में प्रीत की तस्वीर देख लेती तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती। आदित्य ने उसकी फ़ोटो ली है शायद, या उसके पास है कोई फ़ोटो, उस फ़ोन में दिखाने लगा है मुझे कि देखो इसने किया इसने किया। बट बिफ़ोर आई लुक इनटू द फ़ोन, मुझे इतना गुस्सा आता है आदित्य पे कि अच्छा जी ये मेरा खर्चा जो है गाड़ी का वो बचाना चाहता है इससे करवा के, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा दुश्मन है, मतलब तेरी दादी मेरी दुश्मन है, तो तू ही करवाएगा ठीक। सो आई डोंट लुक इनटू हिज फ़ोन एंड आई जस्ट से कि तुम ही ठीक करवाओगे, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। एंड आई देन वो मुझे बताता है कि मेरी भी गाड़ी चोरी हो गई है, क्योंकि मुझे उसकी गाड़ी चाहिए होती है कि अब मैं कैसे जाऊंगी, तो गाड़ी दो अपनी। तो वो बताता है कि मेरी गाड़ी भी यही लड़की चोरी करके चली गई। सो आई अगेन से कि देखा तुम्हारी होटल की जो सिक्योरिटी है कितनी बी ग्रेड है, इसको ठीक कराओ जल्दी से। सो बहुत कुछ सुना देती है बेचारे आदित्य को और चली जाती है नीति। खैर कोई बात नहीं नीति, आज तो आपने आदित्य की क्लास ले ली, लेकिन आगे आपकी क्लास लेने वाली इस शहर में आ गई है। और सोचिए जब आप प्रीत से मिलेंगी, प्रीत को देखेंगी और प्रीत को इस बात का पता चलेगा कि उसकी माँ का खून आपने किया है और उसके पिता अभी भी जिंदा हैं, अपाहिज बनकर अपनी जिंदगी जी रही हैं, तब वो आपका क्या हश्र करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।